राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं गंगा नदी की बहुत ही पवित्र और दिव्यमयी कथा लेकर आई हूँ। क्या आप सभी जानते हैं कि गंगा मैया धरती पर स्वर्ग से कैसे अवतरित हुई? एक समय सगर नामक एक बुद्धिमान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे, जो कि सभी वीर और बलवान थे। राजा सगर पृथ्वी पर सर्वोत्कृष्ट राजा और विश्व के सम्राट थे। उन्होंने यह देखने के लिए कि 100 महान यज्ञों का आरंभ किया कि क्या अन्य राजा उन्हें अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि जो कोई भी 100 यज्ञ संपन्न करता है वह स्वर्ग का राजा बन जाता है। राजा सगर ने 99 यज्ञ संपन्न कर लिए थे और उन्हें केवल एक ही यज्ञ और करना था। इस अंतिम बलिदान की शुरुआत में उसने अपने राज्य का सबसे उत्तम घोड़ा चुना। उसने उसे पूरे 1 वर्ष के लिए दुनिया भर में घूमने के लिए मुक्त कर दिया था। जब घोड़ा दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा के पास 2 ही विकल्प थे। या तो वह सगर को अपना सम्राट स्वीकार कर ले या फिर घोड़े को पकड़कर उस पर सवार होकर सगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि जिससे सम्राट की सभी योजनाएं विफल हो गई। देवताओं के राजा इंद्र सगर से ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि कहीं राजा स्वर्ग में उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए जैसे ही घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, देवता ने उसे चुरा लिया और जमीन के नीचे छिपा दिया। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से सहायता मांगी। वे अपने पिता के प्रति समर्पित थे और घोड़े की खोज में समस्त संसार में भटकते रहे। अंत में वे कपिल नामक एक संत के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को गहन ध्यान में देखा और घोड़ा पास ही पाया। ऋषि को चोर समझकर उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। कपिल ध्यान से जागे और विसर्जित होने पर उन्होंने बहुत ही क्रोध किया। सगर के पुत्रों को देखते ही उन्होंने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। बाद में सगर के एक पोते को घोड़ा मिला और वह उसे अपने दादा के पास ले गया, जिन्होंने 100वां यज्ञ संपन्न किया। कई वर्षों के बाद राजा सगर के परपोतों में से एक भागीरथ राजा बने। जब उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानी सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। राजा भगीरथ चिंतित थे कि उनकी हिंसक मृत्यु के बाद उनके पूर्वज स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। वे ऋषि कपिल के परामर्श लेने गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि गंगा नदी उनके पूर्वजों की अस्थियों को शुद्ध कर सकती है और मृत राजकुमारों को स्वर्ग पहुंचा सकती है। उन्होंने समझाया कि गंगा का जल इतना विशेष क्यों है। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने केवल 3 कदम उठाकर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। जब उन्होंने अंतिम कदम रखा तो उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की दीवार से छू गया और उसमें दरार पड़ गई। कुछ जल अंदर आया और वहीं पर गंगा नदी का जल बन गया, जो स्वर्ग में बहती है। क्योंकि जल विष्णु के पैर को छू चुका था, इसलिए वह पवित्र हो गया। भागीरथ ने संत की सलाह मानी और गंगा नदी से स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। परंतु यह स्पष्ट था कि गंगा नदी इतनी प्रचंड थी कि वह पृथ्वी को क्षति पहुंचा सकती थी। उसका वेग पृथ्वी नहीं सहन कर सकती थी। भगीरथ को ऐसी विपत्ति का भय सताने लगा और उन्होंने फिर प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और नदी के उस वेग को अपनी जटाओं में धारण करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उन्होंने नदी के पृथ्वी पर गिरने की गति को धीमा कर दिया और इस शिव को आज भी पवित्र नदी को अपनी जटाओं में प्रवेश करते हुए दर्शाया जाता है। तब राजा भगीरथ ने गंगा नदी को भारत के पार ले जाकर बहाया। गंगा 100 धाराओं में विभाजित हो गई। उनमें से एक धारा ने मृत राजकुमारों की अस्थियों को बहा लिया और उनकी आत्माएं सभी स्वर्ग में चली गई। भारत में गंगा नदी आज भी बहती है। इसे हिंदू पवित्र नदी मानते हैं। वे नियमित रूप से इसके जल में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि गंगा उन्हें शुद्ध करके मोक्ष प्रदान कर सकती है। जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है वहाँ
सागर द्वीप नामक एक द्वीप है। वहाँ हर साल एक उत्सव मनाया जाता है और हिंदू लोग पवित्र नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की कहानी सुनते हैं। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अच्छी लगी है तो औरों में भी शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।